आपके पिताजी भी मिले रहे, माता जी भी मिले रहे, पिताजी परसोत्ता जी बहुत सारे विभागों के मंत्री रहे। आज उसी परंपरा का ये निर्वाह कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल है इस पदयात्रा के उद्देश्य का, तो यूनिटी मार्च अर्थात हम एकता यात्रा निकालने जा रहे हैं। सरदार पटेल जी ने इस देश को जो तमाम रियासतों में बटा हुआ था, अंग्रेजों की मंशा थी कि जब वो यहाँ से छोड़ के जाएं तो भारत टुकड़े टुकड़ों में बट जाए, लेकिन सरदार पटेल ने उनके मंसूबे को पूरा नहीं होने दिया और इस देश को सारी रियासतों को एक करके एक सूत्र में बांधा। एकता का एक संदेश पूरे देश और दुनिया को दिया। आज हम उन्हीं सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश में ये यूनिटी मार्च निकाल रहे हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि सरदार पटेल जी ने जिस देश को एक किया, सारी रियासतों को एक किया, एकता का मंत्र दिया, और आज आवश्यकता इस बात की है कि हम इसको आत्मनिर्भर बनाएं। हम मोदी जी को प्रणाम करते हैं, उनको नमन करते हैं। उन्होंने सरदार पटेल जी को जो सम्मान मिलना था, सरदार पटेल जी को कांग्रेस ने कभी वो सम्मान नहीं दिया। भारत रत्न भी 1990-91 में जब भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से जो सरकार बनी, उसने उन्हें भारत रत्न दिया। कांग्रेस ने 3 बार ऐसा हुआ, 1929 में, 1937-38 में और 1945-46 में, जब सरदार पटेल जी कांग्रेस के अध्यक्ष बनने जा रहे थे, तब उनको कांग्रेस ने कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनने दिया, क्योंकि वायसराय से ये बात तय हो चुकी थी कि सरदार पटेल जी जो भी अध्यक्ष होगा कांग्रेस का, उसी को सरदार पटेल जो भी अध्यक्ष होगा उसी को वायसराय प्रधानमंत्री पद की शपथ देने के लिए बुलाएंगे। मंत्री जी, बिहार में जो जीत मिली है उसको अखिलेश यादव पचा नहीं पा रहे हैं। अरे हमको अनपढ़ हो गई। तो ये टेलर है, बिहार का ये टेलर है। हरियाणा से शुरू हुई, महाराष्ट्र होती हुई ये जीत बिहार तक पहुंची है, अब बंगाल जाएगी। उसके बाद उनका कहना है कि बिहार में एसआईआर हो गया और कहीं हम नहीं चलने देंगे। बिहार के अलावा और कहीं नहीं चलने देंगे। बिहार में जो एसआईआर का खेल हुआ वो यहाँ नहीं चलेगा, यूपी में नहीं चलेगा। टीवी से निगरानी करेंगे। देखिए, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। एक कानून सम्मत तरीके से जो एसआईआर हो रहा है वो बहुत बड़ी आवश्यकता है। उसकी वोटर लिस्ट पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त हो, सही हो, ये हर मतदाता की इच्छा और अपेक्षा यही है। और वो काम हमारा चुनाव आयोग कर रहा है। हम चुनाव आयोग के इस निर्णय का स्वागत करते हैं। मंत्री जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती 1 पखवाड़े तक लगभग आप लोग मनाते रहे। उसी दिन शहादत दिवस भी रहा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का। उसके उपलक्ष्य में कोई कार्यक्रम नहीं हुआ सरकार की तरफ से, ना ही आप लोग की तरफ से। इंदिरा गांधी जी इस देश की महान नेता थी, ये सही है, और इंदिरा गांधी जी ने बहुत से काम भी किए, लेकिन देश को जो दिशा और देश की जो प्रगति चाहिए थी वो हमारे मोदी जी ने किया, और उन्हीं ने इस देश को आत्मनिर्भर बनाने का नारा दिया। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि ये देश लगातार आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। पिछले 11 वर्षों में लगातार मोदी जी ने बिना रुके, बिना थके इस देश को सही दिशा भी दी और सही तरीके से इस देश को वो आगे बढ़ा रहे हैं। आज दुनिया में मान सम्मान बढ़ा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नीतियों के कारण। सोनभद्र की घटना पे क्या कहेंगे मंत्री जी? ऐसा है कि आज की नागरिक को ये महसूस करना चाहिए कि ये देश आज़ादी का जब 100वां वर्ष मनाए तो हम पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो। हम हर चीज़ जो इस देश की बनी हो उसी का इस्तेमाल करें, उसी का प्रयोग करें और उसी को बढ़ावा दें। धन्यवाद।